के पार इस बार निश्चित तौर पर जाएगा और एक प्रचंड जीत, जिस प्रकार से मैंने कहा, जो प्यार, जिस प्रकार से आप देखेंगे, जो जोश माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देश की जनता का, गरीबों का, युवाओं का, माताओं का, इसमें सबसे बड़ी जो जीत के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा, जब आप लोग उसको एनालाइज करेंगे तो महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, युवाओं का रहने वाला है। आप देखेंगे किस प्रकार से जो प्यार मिला है, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मां को शौचालय बनाकर सम्मान देने का काम किया हो, चाहे आवास देने का काम हुआ, चाहे साफ जल पहुंचाने का काम हुआ, चाहे जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के द्वारा जो काम हुए हैं, जनता गरीबों तक जो काम पहुंचे हैं, इसीलिए आप देखेंगे जब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, इस वक्त कुछ जो अपडेट्स आ रही है जरा वो दर्शकों को बता देते हैं एक बार फुल स्क्रीन करके, ताकि दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र का, उनको जानकारी मिल जाए। उत्तर मुंबई से बीजेपी के पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। अब से पहले राज्यसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, बीजेपी की एक तरीके से परंपरागत सीट है। मीरा कुमार के बेटे बाबू जगजीवन राम के नाती, उनके खिलाफ यहां पर चुनावी मैदान में। कांग्रेस पार्टी से पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद थे, पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मंडी सीट से कंगना रनौत आगे चल रही है और जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है रोहित, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीट मनोज सर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वो सीट है मुजफ्फरनगर, संजीव बालियान आगे चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस समय इलेक्शन शुरू हुए तो उस समय काफी सारे नैरेटिव बने कि ठाकुर महापंचायत हुई और वहाँ के ठाकुर वो हैं, मतलब वहाँ के ठाकुर खुश नहीं है। एक डर ये भी था कि संगीत सोम बगावत कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी की सारी कहानियां वहाँ चली। लेकिन मेरे को लगता है कि इस इलेक्शन में मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और योगी फैक्टर भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो भी वो बने, नैरेटिव बने, तो ये नैरेटिव मेरे को लगता है कि कुछ सीटों में मतलब जहां लगता था कि ये काम करेंगे, वहीं से सटी जो एक और सीट है कैराना, वहां से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन आगे चल रही है। प्रदीप चौधरी सिटिंग एमपी हैं और ये वो सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने काफी पहले रोहित इकरा हसन को बोल दिया था कि चुनाव आपको लड़ना है, तैयारी कीजिए, विदेश से पढ़ के आई हैं और अब चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। नाराजगी भी यहाँ पे बहुत दिखी थी, आपस में ही वो एसटी हसन नाराज हो गए। हालांकि एक अपडेट में दे दूं, पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा आगे चल रही है। महुआ मोइत्रा अभी अपनी सीट से आगे चल रही है, बहुत कंट्रोवर्सी रहा इस चुनाव के दौरान। राहुल जी, इस पे भी महुआ मोइत्रा एज प्रेडिक्टेड और जेपी अग्रवाल आगे हो गए, वर्सेस टीएमसी है सर, जेपी अग्रवाल भी आगे हो गए। देखिए, वहाँ पर अगर वो अधीर रंजन चौधरी, पता नहीं अभी समय क्या स्थिति है, जो पीछे दिख रहे थे, तो उसमें एक बात हमें ये भी मालूम रखनी चाहिए कि ममता ये सुनिश्चित करेंगी कि वो दोनों की सीधी टक्कर हो गई थी, किसी भी कीमत पर वो जीत कर ना आए। तो इसको निजी लड़ाई के रूप में ज्यादा देखना चाहिए हमें। पार्टियों का आपस में तो वहाँ लड़ाई चल ही रही है, तो जो कई मोर्चे हैं, वहाँ पर 4 मोर्चे हैं, तो 4 मोर्चों में एक दूसरे को लेकर ये सब तो चलेगा। अभी बहुत बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, मनोज सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, देखिए, ये एनडीए का अगर हम देखें तो बीजेपी की जो थोड़ी देर पहले 278 सीटें थी वो अब घट के 246 हो गई है और उसी तरीके से ओवरऑल एनडीए की जो सीटें 300 थी वो 293 हो गई है, 7 कम हो गया, 7 कम। लेकिन बीजेपी का नुकसान, मतलब नुकसान तो नहीं बोलेंगे, इस ट्रेंड में अभी जो उसका डिक्लाइन है वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है। बल्कि इसकी जगह यूं भी कह सकते हैं कि इंडिया को जबरदस्त गेन हो रहा है अभी हाल के आधे घंटे में। 48 सीटें बची हैं सर अभी टैली में, 543 में 495 के आंकड़े आप